अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज सुबह सहरी के बाद ना मैं सोया ही नहीं हूँ, ऐसे ही मोबाइल यूज़ करता रहा हूँ। तो सोच रहा था कि यार आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँगा और डेयरी की थोड़ी सी साफ़ सफाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जानवरों को वंडा वगैरह लगा दी है। सूरज की शुआएँ पड़ रही हैं, बड़े जानवर अपना वंडा शंडा खा रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम ना, पहली दफ़ा ज़िंदगी में इतनी सुबह मैंने वंडा वगैरह डाला है। जैसे गांव वाले ना उठते साथ फजर के बाद काम शुरू करते हैं, वो हिसाब था आज का। सुराख वगैरह खोले थे तो वहाँ से बोरियां जो निकली थी वो इसमें डाली हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाते हैं, सामान वगैरह खोलते हैं। तरपाले में खोल रहा था तो ऐसी खींच ये तो पहले हाथ ये उंगली यहाँ से ख़राब हुई थी, फ्रैक्चर थी। अभी वहाँ से तरपाल खींची तो उन पर एक नया ज़ख़म हो गया। ये तरपाले वगैरह खोलनी है, सिर्फ एक तरपाल लगी रहेगी ताकि छोटे बच्चे यहाँ से बाहर ना निकले, ये लगी रहे। के दिन में फिर गर्मी हो जाएगी, गर्मी में रोज़ा रख कर काम नहीं होता। ऐसे तो खो जाओ तो बंदा प्यास श्यास बुझाता रहता है, पानी पीता रहता है। तो जल्दी जल्दी काम फिनिश करते हैं। पहले जिस टाइम मैं उठता हूँ ना, बड़े डेरे वाले तकरीबन सारा काम ख़त्म कर चुके होते हैं और आज मैं उठाऊँ तो बड़े डेरे वाले उठे ही नहीं, अभी तक सो रहे हैं। ये जो सुबह सुबह का मंज़र होता है ना, बड़ा खूबसूरत लगता है। फसल भी दिखाता हूँ क्या आपको। ये देखें बाहर सारे घास के ऊपर ना बर्फ़ पड़ी हुई है पल पड़ी हुई है सारी। वो देखें बर्फ़ लग रही है। ये देखें इतनी सुबह सुबह जानवर बाहर खोलेंगे ना तो जानवरों ने बाहर से कुछ भी नहीं खाना। तो ये है कि पहले अपना काम शाम फिनिश कर लेते हैं। मौसम खुल गया। ये जो दूसरे वलाती बछड़े बछड़ियाँ ये रात के टाइम बाहर ही होते हैं। मेरे देसी हैं तो मैं इसलिए अंदर कर लेता हूँ क्योंकि उनको ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। उनके ऊपर इतने बाल वगैरह नहीं होते। ये तो बालों से कवर होते हैं फुल, लेकिन ना फुल बालों से भरे हुए हैं। तरपाले खोलते ही खोलते इधर नज़र पड़ी है तो अंदर से भैंस खोल के बाहर आ गई है। इसको बांध के आते हैं। शुक्र है ये लगा नहीं हुए, लगता तो कट जाती। अगर मैं ना उठता तो इसमें पट्टे शट्टे मुका देने थे। आफ्ताब वाली सारे सो रहे हैं फ़िलहाल। बाहर क्या कर रहे हैं? भूख लगी त्रे लगी। इधर गया रस्सा उल्ला गमान जो। अब ये अकेली बाहर होगी तो उसने बड़ा रौला डाला। यार मैं सोच रहा था कि ये कुत्तों का ज़ख़म कितनी जल्दी ठीक होता है। जैकी इधर आ ना। और तो मैंने आपको दिखाया था इतना बड़ा मोटा सूज गया था और फिर ये ज़ख़म फट गया था। आज इसको मेरे ख्याल में चौथा पाँचवा दिन है और ये फुल रिकवर हो गई है। हालांकि ये गला इसका आधे से ज़्यादा ना, यहाँ से ऊपर तक और यहाँ से नीचे तक, मतलब ऊपर भी और नीचे भी हाफ ये कट गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हम सब ने कहा कि जैकी इस दफ़ा नहीं बचने लगी, बहुत ज़्यादा ज़ख़म गहरा हो गया, ख़राब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। इसका तो हमने ख़ास ट्रीटमेंट भी नहीं किया। सिर्फ ये जो बाइक्स वगैरह से गाड़ियों से मोबाइल नहीं निकलता, इंजन ऑयल, वो हम सिर्फ लगाते रहे और सेट हो गई माशाल्लाह से। कहीं से रात को लड़ झगड़ा ये है, सारे पुट्ठे काम जैकी तेरी रोले हैं। वाह जैकी वाह, पुट्ठे काम तेरे। मैं जब तरपाल ऊपर से खोल रहा था तो जंक्शन की आवाज़ आई है। जब मैंने उठ के देखा तो नज़र में ये कुछ नहीं आया, उसके बाद चुप हो गई। तो वो जंक्शन की जो थोड़ी सी आवाज़ आई है ना, थोड़ी सी आवाज़ में इसको ये एक ज़ख़म। रात को इंजेक्शन वगैरह लेकर आया था, जानवर नहीं सेट थे। तो उसके बाद डॉक्टर साहब आ गए हैं। डॉक्टर साहब ने चेक की तो कहते हैं ये वाले इंजेक्शन नहीं लगाने। तो अभी ये फिर वापस करने जाऊँगा, जो नए लिख के दिए वो लेकर आऊँगा। अल्लाह अकबर। मेडिसिन इतनी महंगी है कि ये 2-3 दिनों के अंदर ना मेडिसिन के ऊपर तकरीबन कोई 25,000 रुपये लग चुके हैं, जिसमें 2 जानवर हमारे ज़ाया भी हो चुके हैं। ये पाइप वगैरह ज़हीर ने भेजे थे दरवाजे वगैरह यहाँ पर बनाने। ये तो अभी तक पाइप तोड़े हैं। मेरा दिल था तीनों दरवाजे एक ही साथ बन जाए। ये क्या आज हम एक बनाए, फिर दूसरा बनाए, फिर तीसरा। तो मैंने कहा है कि एक इधर का, एक उधर का और एक इधर का, तीनों एक साथ बनाए। तो आपको पता चला है कि यार आगे इसने ये काम किया हुआ है। तो फिर वो कल वेल्डर लेके आया, उसने साइज़ वगैरह वो लेके कह रहा था मैं जल्दी बना कर दे दूँगा। मोटर चल रही थी, मैं क्या चाहते हैं थोड़ा पानी पीता हूँ, बाद में याद आया रोज़ा रखा हुआ है। हुण पता लगा कि तरपाल तो तू खोल ऐठा, हले चेतर नहीं डाड़ियाँ बारिशां थी हुणियां, तरपाल हले नहीं खोलनी। बहरहाल चलो, लुम्बों के ऊपर ऊन होती है, वैसे भी इनको ठंड वगैरह नहीं लगती। अंदर बच्चों के कमरे की कुछ सफाई सुथराई कर लें। आप लोगों में से मेरी तरह कौन है सिंगल हाथ का ड्राइवर? देख ली सिंगल हाथ का ड्राइवर। उस टाइम मैं बोल रहा था और बात फिर बीच में ही रह गई है।
ओहो, यहाँ से मिट्टी तो नहीं खा रहा? क्या कह रहा है नशीला? नहीं खा रहा। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जैकी को पटा बांध दे, क्योंकि इसका गला ज़ख्मी था तो अभी इसको खोल दिया था। लेकिन पिछले दिनों खबर पता चली है कि ग्लॉक को किसी ने पकड़ा है, और वाकई में किसी ने पकड़ा था। समसून लेकर आया साइम, जो मेरे पास लड़का भी काम करता था, वो उसको डोरी टसरी बांध के लेके आ रहा था, और बैक साइड से डेरे की उधर से लेकर आया। मुझे आवाज़ दी, मैं कहा ये पता नहीं क्या लेकर आया। देखा था गुलाब, मैं कहा ये किधर, कहता और किसी ने पकड़ी हुई थी जर्सी शर्सी ने, तो गुलाब को पक्का उन्हें बांध दिए कि कोई बांधना। जैकी थोड़ी जख्मी है इसलिए बांध नहीं पा रहे इसको। बकरे माशाल्लाह से यहाँ पर खड़े हैं, बैड़ी को बाहर बांधते हैं, बकरों को आज बाहर निकालेंगे। बच्चों के अगले पैरों में गोबर फेंके ना, ताकि नीचे से मिट्टी ना खाएं, अगली जगह ऊंची रहे, आसानी से खड़े रहें, तो वो मस्त हो गए काम। ओह काम जैसे मोटर चला के बोल गए टैंकी ओवर फ्लो होगी, पानी बह रहा है, वो नाली से किस टाइम का जा रहा है। छोटे मेमे को दूध पिला लें। ओहो, चल जाओ उधर। फिर इसको उस पिंजरे में बंद करना है और इसकी मामा को बाहर खोल देना है। इसकी मामा यार इसको दूध ही नहीं पीने देती। फर्स्ट टाइमर का ये बड़ा मसला होता है, जब फर्स्ट टाइमर फीमेल ब्रीड करे, सब नहीं, कुछ कोई फीमेल माशाल्लाह से इधर सो रखा है। इसको भी पता चल गया दूध का टाइम हो गया, इसको भी पता चल गया दूध का टाइम हो गया, उसको भी पता चल गया दूध का टाइम हो गया। तीनों लाइन में लग गए, तीनों को इधर करना है। अब इसको मैं पकड़ूंगा और वो दूध पिएगा। अब आपको एक और बात बताऊं, ये ब्रीडर फीमेल है और उसका बच्चा एज में छोटा है, और ये फर्स्ट टाइम फीमेल है, इसका एज में बड़ा है, लेकिन ये बहुत छोटा है और वो माशाल्लाह से बहुत बड़ा है। सिर्फ फ़र्क कितने है कि सिर्फ माँ में फ़र्क है। वो पुरानी माँ है, पहले 1-2-3 दफ़ा ब्रीड कर चुकी है, इसने फर्स्ट टाइम ब्रीड की है। वो दूध भी ठीक से पिला रही है और उसको पकड़ के दूध पिलाना पड़ता है। ये देखें, मेरे पास लाइफ में फर्स्ट टाइम इस वाली फीमेल ने ब्रीड की थी और यह फ़िलहाल बीमार है। बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है, हमें डर लगता है कि उठा के ले ही न जाए। ओहो, कंगी शंगी की कोई नहीं है। आज ना सारे जानवरों को बाहर खोल दिया है। ये नया बकरा भी बाहर खोल दिया है, वो 2 बकरे बाहर खोल दिए हैं, बाकी 2 में सारे बाहर खोल दिए हैं। तो ये पठान है, इसका ये करीब में नया घर बना है ना, तो ये पूछ रहा है कि ओ यार ये रोमान, ये 3 बकरे कितने पे लाया है। मैंने उसको बोला 3 लाख पे लाया। इसने कुछ नहीं बोला। कल एक दुम्बा मेरे से पूछता है कितने पे लाया, मैंने बोला 2 लाख पे लाया। ओह 2 लाख का दुम्बा, रुमान यार बहुत महंगा है यार, रुमान बहुत महंगा है। अभी आंसर है मेरी तरफ देख। तेरा नाम क्या है? महमूद। ये बकरा माशाल्लाह से खेलता बहुत ज़्यादा है। ये वाला बकरा लाइफ में फर्स्ट टाइम बाहर खोला, लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में। ज़हीर भाई के पास था, ज़हीर भाई ने छोटा सा बच्चा ख़रीदा था, माँ मर गई थी, और उस टाइम का ये बांधा हुआ है। इसके करीब जाओ तो ये कपड़े खा जाता है, शापर खा जाता है, अजीब से हरकतें करता है। बेचारा बांधा ना अजीब सा हो गया, साइको सा बन गया। तो आज इसको लाइफ में फर्स्ट टाइम खोला है, तो कभी उधर भाग रहा, कभी इधर भाग रहा, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके जानवरों के बीच में खड़ा किया, यार थोड़ी देर रुक जा। असल में आज जानवर बहुत जल्दी खोल लिए हैं, तो बाहर जो घास वगैरह ना वो सारा गीला है, पल पड़ी हुई है, तो जानवर खुशी से चर नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये है कि गुजारा कर लेंगे। और ये हमारा खड़ा हुआ है जी नायाब नागिना। बकरे झाड़ियों के साथ ही लगे रहेंगे, ज़मीन से घास बहुत कम खाते हैं, बहुत कम। तो मेरे दुम्बे साइड पर गए हैं, तो यहाँ से ना बकरियाँ आ गई हैं, तो बकरियों के साथ जितनी बकरियों से डबल मेरे ख्याल में ये लड़के आ गए। अगर एक बकरी तो 2 लड़के आए साथ ही, कहते हैं वीडियो बनाओ। वो लका अभी अपनी बनी हुई वीडियो देख लगे। खानों साइड पे जानबूझ कर छुप के बैठा हुआ और माल इसने गंदों में छोड़ा हुआ है। क्या फ़ायदा है आराम खिलाने का यार। कितना माल तगड़ा हो जाएगा, कितना मोटा हो जाएगा, इसको कितना नफ़ा मिल जाएगा। पता नहीं ये लोगों का कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आता। जानवर रख लिए और लोगों की फसलें खिलाना शुरू कर दी। ब्लॉक बहुत ज़्यादा गर्मी कर रही थी, उसको यहाँ से खोलते हैं, अंदर रूम में लेके आते हैं। वो रूम ठंडा है क्योंकि उसको बरसाया ही साया है। खोल रहा हूँ। अगर मिस्टर हॉट की जगह बांध दिए सेट हो जाएगी। गर्मी की वजह से ब्लॉक बहुत कमज़ोर हो गई है यार। एक तो बच्चे भी 2 पाल रही है और ऊपर से कमज़ोर भी बहुत हो गई है। ओहो 2 बच्चे पाल रही है, बच्चे दिखाई कोई नहीं है। इसी वजह से मैं बच्चे नहीं दिखा रहा। बाकी बिल्कुल सुकून में बैठे हैं। पहले मैं अंदर आऊँ ना तो ये बस टांगे मारते रहते थे, टांगे। आज बाहर वर्जिश की है, ये मुन्ना मिक्स करते हैं, इनको डालते हैं। ये दुम्बा बाहर गर्मी कर रहा था तो इसको अंदर बांध दिए। बाकी ये वाले जानवर यहाँ पर वरना शंडा खा रहे हैं। अभी यहाँ पर इसकी कर का साया आ जाएगा,
उस टाइम सारे बोलते थे, मुझे वो भी बोलते थे, मतलब मेरे पापा भी बोलते थे कि यार इन वाले कीकरों को काट दो, ये गिरेंगे, छत का नुकसान करेंगे। लेकिन बीच में से लड़ टूटे भी हैं, वो वाला लड़ देखें वो टूटा है, उसके साथ ये वाला टूटा है, वो बहुत बड़ा उसमें से लड़ टूटा है। लड़ मतलब बहुत बड़ी शाख टूटी है, ये बड़ा मोटी शाख नहीं है, वो देखें वहाँ से टूटी है। ये इतनी टूट के ना वो उड़ के उस साइड पे चली गई थी। तो जिस दिन ये टूटी है तो ये लोग मुझे बोलते हैं, कहते हैं हाँ देखें नुकसान तो इस तरह नुकसान होता है, ये अगर अल्लाह ना करे किसी जानवर वगैरह पे गिरते या छत पे गिरे तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये है कि यार गर्मियों में भी बहुत बड़ा नुकसान है, जानवर गर्मी करता है, तो इसकी करके साई की वजह से जानवर ठंडा रहता है, खुश रहता है। पानी वगैरह भरते हैं, ताज़ा वरना सहते हैं, शाम के लिए भिगोते हैं, मतलब सहते हैं। और एक कोई कोयटा के हारून भैया, उनको एक दुम्बा सेल किया, तो कोयटा के हालात ख़राब थे, कार्गो नहीं करवा पा रहा था, तो आज उन्होंने रब्ता किया, अभी कहते हैं जल्दी से कार्गो करो, 4 बजे गाड़ी निकल जाएगी, अभी 3 हो गए, तो गाड़ियाँ आज खुल गई हैं, तो हालात सेट हो गए थोड़े से। हाँ ना वेले ये पीरुदा अड्डे तक जाना है, चला जाएगा बस, ठीक है, मोटर चलाना है यार। ये हमारा नौसरबाज पठान है, नौसरबाज कार्गो करवाने के लिए हम कोयटा के लिए, कोयटा। और इधर आके किराए का मसला बन गया, कह रहे 3000 रुपया दो, जैसे को भाई जहाज़ लेके जाना है गाड़ी में। छोटू से तो बच्चे हमारा बबलू कोयटा जाना है, उचित का अल्लाह ये कोयटा वाले पठानों को, मतलब ये कोयटा वाले ड्राइवरों को घर को तबाह करे। 3500, 4000, 5000, 5500, 6000 किराया मांगते हैं, और ये इतना हमारा प्रॉफिट नहीं होता, इतना इनको किराया दे दे। 3500। अरुण भाई अपना जानवर देख लें जी, लोड हो गया, लंबी रस्सी है ताकि फांसी वगैरह ना लगे, और इधर बांध दिए। अरुण भाई ये गाड़ी का नंबर है LES 84, रावलपिंडी से कोयटा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यार कोयटा में जानवर भेजूँ। अच्छा उस टाइम हारून भाई पेमेंट लगवा रहे थे, और पेमेंट लगवाते काफ़ी लेट हो गए थे, आधा घंटा 40 मिनट ज़ाया हो गया, मतलब हम लेट हो गए उनकी वजह से। तो उन्होंने पेमेंट लगवाई, मैंने 2000 रुपये इजी पैसा की दुकान से जाकर निकलवाए, वो हज़ार स्टार्ट हो गई। फिर गाड़ी वाले को दिए और दुम्बा लोड करवा दिया। फिर डेरे पर पहुंचे, बहुत उड़ा के बाइक लेके तब जाके पहुंचे। कल मेडिसिन लेके आए थे तो ये गलत आ गई है, आज वापस जा रहा हूँ ये चेंज करवाने के लिए, क्योंकि आपको डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने और मेडिसिन लिख के दिया, मैं और ले आया हूँ। चल बड़े फतेहजंगी बच्चों को वंडा वगैरह डाल दिए, लगा दिया। अभी बकरों और दुम्बों का रह गया। आज शाम में जानवरों को बाहर नहीं खोल सका, बेचारे भूखे रहे हैं। अब सब जानवरों को घर से वंडा डालना है, तो मैं सब जानवरों को अब दोबारा से वंडा बनाने लगा हूँ। साथ सूरज यासीन की तिलावत चलती रहेगी मेरा काम ख़त्म करने तक। सामने ना बोरी पड़ी हुई है भूसे वाली, तो वो हल्की सी हिली है। मैं कि सामने क्या है, देखा तो जैकी सोई हुई थी। इसको बांध देंगे क्योंकि इसका ज़ख्म ठीक हो चुका है। बस मज़ीद 2-4 दिन है, इनमें इंशाल्लाह फिट हो जाएगी। रंग रोगन आया बड़ा है डेरे पर लगाने के लिए। शिजाद डॉक्टर ये इसको बोल रहा हूँ लगा दे, तो आज लगाऊंगा, कल लगाऊंगा इंशाल्लाह, अपने ने बंदा वास ना पावे। दरवाज़ा खुला हुआ था, 11 बज रहे हैं। पियो पानी। बीमार है, उनको इंजेक्शन लगाने की, एक वो बीमार है, और इसमें 2 मादी हैं, एक उधर शिफ्ट कर दिया, 3। आज टेढ़ा भी थोड़ा सा बीमार लग रहा है, देखिए ना, सुस्त होकर खड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसे नहीं खड़ा होता। बड़े वाले दुम्बे को इंजेक्शन लगा रहा था, तो एक दफ़ा अंदर गई तो उसने मुझे टक्कर मारी है। दूसरी दफ़ा सुई लगाने लगाऊँ तो टक्करें मारने लग गया। टक्करें मारते मारते सुई टेढ़ी हो गई, सीधी की तो सुई टूट गई है। शुक्र है ये पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, उठा के लेकर आया हूँ। अब ये इसको दोबारा से इंजेक्शन लगाता हूँ। इसको इसलिए लगा रहा हूँ कि इनको बाहर खोलना शुरू किया ना, तो इनको थकावट वगैरह होती है, इनको बुखार हो जाएगा। बुखार होने से पहले ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें, तो सबको थोड़ा थोड़ा लगा देंगे।